क्या 24 और 30 आप ऐसे भी कर सकते हो, दो से सॉरी हाँ 2 से ही कटेंगे, 2 से कट गया ये 12 बार और ये 15 बार, फिर 3 से 3 चौक 12 5 15। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो 3 दूनी 6, ये ऐसे निकाल लो, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्या क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए, बस दृढ़ संकल्प कर लीजिए। तो वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो आपको तो ठानना है, ठान लो अपने मन में कि हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए आपको दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि दिन रात एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। क्या कोई दिन रात एक करने से, मेहनत करने से क्या कोई मर जाता है, क्या कोई फर्क पड़ता है? किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपनी शख्सियत को निखारो, शख्सियत निखरती है हमेशा मेहनत से, ठीक है। बड़े बड़े बस खाट पे लेटे लेटे, बेड पे लेटे लेटे बड़े बड़े सपने देखते रहो, इससे आपकी शख्सियत नहीं निखरेगी, इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट आपके अंदर तभी आएगा जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो, जब आप ठान लें कि हमें जीतना है, ठीक है, हमें सक्सेस लेनी है, नहीं सफलता प्राप्त करनी है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, बस दृढ़ संकल्प हो जाओ, ठीक है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक रुकना मत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो ये 15.17 मीटर है, यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा, 2 अंक बाद हो गए तो दशमलव हटा दूंगा। अब 15, 17 और 920 क्या है, 15, 17 और 920 है। इसका क्या करेंगे हम, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, HCF। तो मैंने आपको बताया था कि 920 के फैक्टर कर लो, 920 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 920 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, तो हमारा हो गया 660। कितना हो गया, एक तो 660 हो गया, और इसके करो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर इसके करेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पन 10। 460 का इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, देखिए इस तरीके से, नहीं तो फिर ऐसे लंबा पड़ रहा है, ऐसे ही कर लीजिए। 920 और 15, 17, 2 का इसमें जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा इसमें, $41 का देखते हैं। तो इसका HCF आ जाएगा हमारा 41, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख देता हूँ 41। तो इसमें फर्श का क्षेत्रफल बट्टे टाइलों का जो HCF निकला है वो, तो देखो 15, 17 गुणा 920
बट्टे 41 गुणा 41। अब 41 से कट पिट के कितना जाएगा 814। तो हमें कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 814 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन का कितना आ जाएगा 41, यानी HCF निकाल लेते हैं और ऊपर दोनों भुजाओं का गुणा बट्टे नीचे जो हमारा HCF निकल के आया वो टाइल का यानी वर्गाकार टाइल होती है इसी तरीके की। तो 41 निकल के आया, तो इसकी सभी साइडों का कितना, सभी साइड कितनी 41 41, यानी तो फर्श का क्षेत्रफल बट्टे वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार टाइल भुजा गुणा भुजा, तो 41 गुणा 41 हो गया और ये इसकी भुजा दे रखी है, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एक एकाग्रता बनाए रखें अपनी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10वां। दो संख्याओं का लासा तथा मासा 495 तथा 5 है। यदि संख्याओं का योग 400 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखो वो LCM उसने दे रखा है 495 और HCF दे रखा है 5 और सम यानी दोनों संख्याओं का योग दे रखा है हमें 100। कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो हमारा LCM अपॉन HCF होगा कि नहीं होगा, यानी अदर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM बट्टे HCF होता है कि नहीं। अब देखिए LCM कितना दे रखा है हमारा 495, HCF कितना है 5, पनम 45 और फिर पनम 45 कितना है 99। अब ये जो 99 दे रखा है हमें, तो इसके दो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी एक ऐसा जोड़ा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें या तो उन स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 99 यानी 11 और 9 हो गए, 11 में को प्राइम नंबर जिनका यानी कॉमन फैक्टर 1 हो, कितना हो, सहभाज्य संख्या लेंगे, क्या सहभाज्य संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। तो देखो 11 में 11 का भी एक कॉमन फैक्टर 9 का भी, ठीक है। 9 में 3 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा और 9 का जाएगा, और 11 में 1 का और 11 का जाएगा, तो कॉमन फैक्टर 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए तो 11 और 9 आया निकल के, ठीक है। तो हमारी संख्याएं कितनी होंगी, जो मासा होता है उसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा 5, तो 11 पन्ना 55 और 11 ये गुणा 5 कर देंगे यहाँ, तो 9 पंजे 45। जो हमारी संख्याएं कितनी निकल के आई बाबू, एक तो निकल के आई 55 और एक 45। अब वो कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर देखिए 55 - 45 करेंगे तो कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। अगर इनको जोड़े तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, जोड़ दे रखा है, ठीक है। तो A गुणा B बराबर होता है लासा बट्टे मासा, ठीक है। लासा कितना है 495 में भाग दिया 5 का 99,
तो जो संख्या आए उसके हमें सहभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 2। तो कौन कौन से हो गए, 11, इसके हो गए 11 और 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, महासा का कर देते हैं गुणा, तो हमारी संख्याएं निकल आती हैं। तो 11 पन्ना 55, मैंने यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया इसमें, और यहाँ भी इसमें 5 का गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये निकल क्या है, एक 55 और एक 45, तो हमारी संख्याएं हो गई, एक हो गई 55 और एक हो गई 45। अब वो कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो इनका अंतर कितना आया बाबू, 10 आ गया। अगर यहाँ पे इस तरीके से पूछ सकता था कि इन दोनों संख्याओं का अंतर इतना है तो योग ज्ञात कीजिए, तब भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, भाई इनका योग कर देते हम, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगाते रहें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। कंटिन्यू आप अपने पूरे ध्यान से देखते रहें, पूरी वीडियो को देखें, अदरवाइज बीच बीच में से देखोगे तो छूट जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। समझ रहे हो बात को। देखिए अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 95, 147 और 173 को भाग देने पर समान शेष फल बचे। क्या बचे, समान शेष फल प्राप्त हो। तो देखिए बाबू, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखिए संख्याओं को लिख लेंगे 95, 147 और 173। तो पहले इन दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे, तो निकालो। 147 में से 95 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आया ये 52। फिर 147 और 173 में अंतर निकालेंगे, तो कितना आया यहाँ पे 26। और 95 और 173 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू ये 78। तो 52, 26 और 78, इसका क्या निकालेंगे बाबू, HCF इसका निकालेंगे हमेशा मासा। क्या निकालेंगे, मासा। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा छोटी वाली संख्या को फोकस करते हैं, HCF लेना बताया था या नहीं। जो छोटी संख्या 26 है, 26 का 26 में भी भाग जा रहा है, 52 में भी जा रहा है और 78 में भी जा रहा है, तो इसका HCF निकल के आया 26। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 26 है जिसमें हम 95 में भाग दें, 147 में भाग दें और 173 को भाग दें, तो प्रत्येक दिशा पर इसमें समान शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। कितना प्राप्त होगा, समान शेषफल प्राप्त होगा। एक बार फिर समझिए, वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 95, 147 और 173 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो पहले इस तरीके के नंबर्स को लिख लेंगे, फिर पहली दो संख्याओं का अंतर, फिर लास्ट की दो संख्याओं का अंतर, और फिर पहली और तीसरी संख्या का अंतर जो निकल के आएगा उसका निकालेंगे हम मासा। तो मैंने आपको मासा निकालना बताया था, सबसे छोटी संख्या होती है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 26 है, 26 का भाग 26 में भी जा रहा है, 52 में भी जा रहा है, 78 में भी जा रहा है। तो हमारा मासा कितना आ गया, 26 आ गया। तो 26 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। मैं आपको नंबर दे देता हूं कि 68, 82 और 96। कितना है? 96। ये वही संख्या है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते रहना, रिवीजन भी करते रहना और अपने घर पे क्वेश्चंस लगाना और फिर बताना कि आए क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इट्स एनफ फॉर टुडे। आई होप दिस इज हेल्प फॉर यू, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।